Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे और इससे पहले मैंने वीडियोस में आपको एक्सरसाइज 3.1, 3.2 कराई थी और 3.3 पढ़ने से पहले हम इसका कुछ बेसिक पढ़ेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है। सम स्पेशल टाइप ऑफ ए क्वाड्रिलेटर्स के कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। ये होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है कि ए क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम इफ बोथ पेयर्स ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इन्होंने कहा कि एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तब होता है यदि उसकी बोथ पेयर्स मतलब डीसी एबी के पैरेलल होनी चाहिए, या डीसी एबी के पैरेलल हो और बीसी एडी के पैरेलल हो। तो AB पैरेलल DC एंड AD पैरेलल BC, सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके क्वेश्चंस में ये काम आएगी। रोम्बस क्या होता है? ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड ए रोम्बस। एक पैरेललोग्राम है जो ऑल साइड्स क्या होती है इक्वल होगी, इज कॉल्ड क्या होगा? रोम्बस हो जाएगा। इन द फिगर ABCD इज ए रोम्बस इन विच AB पैरेलल DC, AD पैरेलल BC एंड AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। तो इधर रखा है। तो ये एक पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल भी रखी हैं, और यहाँ से इक्वल अपोजिट साइड्स क्या है यहाँ पर इक्वल है, और टोटल ऑल साइड्स क्या है यहाँ पर इक्वल रखी हैं। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ये तो 4 साइड्स इक्वल हैं। तो क्या कहलाता है हमारा पैरेलल रोम्बस कहलाता है। रोम्बस के बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आगे देखेंगे। रेक्टेंगल इतने रेक्टेंगल में क्या है? रेक्टेंगल है हमारा ए पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज ए राइट एंगल इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है कि अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, ईच एंगल कितना 90 डिग्री का होना चाहिए, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ए पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज ए राइट एंगल, एक पैरेललोग्राम जिसमें ईच एंगल कितने का हो 90 डिग्री का होगा, तो क्या कहलाएगा हमारा? रेक्टेंगल कहलाता है। तो इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AB पैरेलल DC के है और AD पैरेलल है हमारे किसके? BC के है, और एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D क्या है? सब ये 90 डिग्री के रखे, इक्वल टू दे रखे हैं। स्क्वायर देते हैं। स्क्वायर में क्या है हमारा? स्क्वायर है हमारा ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री इज कॉल्ड ए स्क्वायर। इन्होंने कहा कि ऑल साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं और इनका ईच एंगल कितना 90 डिग्री है। तो स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है? सिमिलरिटी पे लिख लेते हैं। स्क्वायर और रोम्बस, स्क्वायर में और रोम्बस में दोनों में 4 साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल का मतलब 4 साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर में ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, लेकिन उसमें ईच एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। ट्रेपीजियम देते हैं। ट्रेपीजियम में क्या है? ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में इन्होंने ये कहा कि ओनली 1 पेयर होना चाहिए। ओनली 1 पेयर मतलब या तो ये DC और AB पैरेलल दे रखे, ये इसके पैरेलल है, तो ये वाली इसके पैरेलल नहीं होनी चाहिए। अगर ये वाली भी इसके पैरेलल हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा? ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। उन्होंने बोथ पेयर से पैरेलल की बात कही है पैरेललोग्राम में, लेकिन यहाँ ट्रेपीजियम की बात करते हैं तो एक 1 पेयर, ओनली 1 पेयर क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा? वो हमारा ट्रेपीजियम कहलाता है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है कि अगर ये ट्रेपीजियम तो है, ये अगर ये DC इक्वल टू BC हो जाए, DC इक्वल टू, देखो ये और ये तो इक्वल होंगे नहीं, ये और ये इक्वल हो सकते हैं। तो DA AD और BC अगर ये इक्वल हो जाए तो इसका मतलब हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, तो ट्रेपीजियम हो जाएगा। देखो क्या देखा है इन्होंने, ए ट्रेपीजियम विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो उन्होंने कहा कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, एक तो पैरेलल नॉन पैरेलल, एक तो ये है एक ये है, अगर दोनों इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है कि ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो जाएगा। ओके, चलिए अब इन्होंने ये कहा है यहाँ पे प्रॉपर्टीज कहा है, तो प्रॉपर्टीज में आपको समझाता हूँ कि प्रॉपर्टीज में क्या होता है। देखते हैं थोड़ा ध्यान से रहा प्रॉपर्टीज में। तो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो मैंने कहा यहाँ से इन ए पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। अगर कोई पैरेललोग्राम दे रखा है तो उसकी अपोजिट साइड्स मतलब AB इक्वल टू कितना CD होगा, AB इक्वल टू DC या CD एंड AB पैरेलल कितना DC होगा, एंड AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC होगा, एंड AD पैरेलल कितना होगा? BC होगा।
ठीक है, अगर कोई पैराग्राम दे रखा है कि ABCD पैराग्राम है तो हमें ये बातें यहाँ पर होंगी उसमें। फिर इसमें आता है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो अपोजिट एंगल तो ये वाला एंगल ये इसके एंगल के इक्वल होगा, तो एंगल D एंगल B के इक्वल हो गया और एंगल A कितने एंगल C के इक्वल हो गया। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल D इक्वल टू एंगल B, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? देखो अपोजिट एंगल तो होते हैं आमने सामने वाले, ये अपोजिट एंगल होते हैं, ये और ये अपोजिट एंगल हो गए, ये और ये अपोजिट एंगल हो गए, ये तो इक्वल होते हैं। और एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? अरे एडजेसेंट एंगल ना बिल्कुल बराबर वाला, तो ये और ये एडजेसेंट एंगल हो गया, ये और ये एडजेसेंट एंगल हो गया, ये और ये एडजेसेंट एंगल हो गया, ये और ये एडजेसेंट एंगल हो गया। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। किसमें? यहाँ किसकी बात चल रही है? यहाँ चल रही है बात पैरेललोग्राम की। तो यहाँ बात पैरेललोग्राम की चल रही है, तो इसमें क्या होता है कि ये सम कितना होता है? इसमें 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहां पर कितना है यहां से देखते हैं जरा। तो सम ऑफ, तो एंगल ए, तो एंगल ए प्लस एंगल डी कितना? 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री ले लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, फिर एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। फिर एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। फिर एंगल बी प्लस एंगल ए कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये क्या होंगे? तो एडजेसेंट एंगल जो भी होंगे वो क्या होंगे? उनके सम जो होगा एडजेसेंट एंगल का वो कितना? 180 डिग्री होगा। ओके, ये हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि आगे हम क्वेश्चंस में इनको यूज करेंगे। आगे पढ़ते हैं, इसी के पैरेललोग्राम की बात चल रही है अभी भी। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल जो करते हैं वो बाइसेक्ट होते हैं ईच अदर। ये डायगोनल इक्वल नहीं होते, पैरेललोग्राम के सबके इक्वल नहीं होते। तो ध्यान से रहा, ये AC और BD दो डायगोनल्स हैं, ये इंटरसेक्ट करते हैं O पर, लेट मान लो। तो क्या होगा? बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि जितना AO होगा उतना क्या होगा? OC होगा, और जितना DO होगा उतना क्या होगा? OB होगा। तो AO इक्वल टू OC, AO इक्वल टू OC एंड DO इक्वल टू कितना? OB हो जाएगा। तो ये किसकी बात थी हमारी? ये बात थी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बाइसेक्ट करते हैं किसको? ईच अदर। आगे है ABCD। एक चीज और पढ़ते हैं थोड़ा ध्यान से यहाँ कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो ABCD हमारा ये पैरेललोग्राम है। ये हमने क्या काम कर लिया? ये हमने यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया। डायगोनल ड्रॉ कर लिया तो ये जो एंगल होगा, ये वाला X जो एंगल होगा ये इस Y के इक्वल होगा, और ये जो Z एंगल है ये किसके? K के इक्वल होगा। थोड़ा ध्यान समझेंगे रहा क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज होता है। तो ये और ये एंगल और ये एंगल, इन्हें बोलते हैं हम अल्टरनेट एंगल्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें? अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। तो ये एंगल X इक्वल टू एंगल Y, एंगल K इक्वल टू एंगल Z, ये हो गए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये चीज है हमारी यहाँ से। एक चीज और यहाँ पर पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से रहा, जो आपको इसमें है, देखो जरा ध्यान से रहा। इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन, ये यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझेंगे रहा, ये कौन सी? पैरेलल लाइन्स हैं। इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन्स, इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन्स, ये आपने पढ़ा भी होगा। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये टू पैरेलल लाइन्स दे रखी हैं। अगर इनको कोई अगर इन टू पैरेलल लाइन्स को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये जो एंगल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको हमने 1 लेट कर लिया, इसको हमने 2 लेट कर लिया। ये एंगल 3 और हमने ये कर दिया एंगल 4 पुट कर लिया। ठीक है ना? तो हम थोड़ा बस केवल जहाँ जितना आपको यूज में है बस केवल उतना बता रहा हूं मैं आपको। तो एंगल 1 कितना होगा? तो ये हो जाएगा हमारा एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 2 के, और ये जो एंगल 3 होगा वो एंगल क्या होगा? 4 के होगा। ओके, तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। ध्यान समझेंगे रहा, एक इधर का लिया तो एक इधर का लिया हमने, तो ये क्या हो गए? अल्टरनेट हो गए। एक इधर का ले लिया, एक इधर का एक इधर का ले लिया, ये अल्टरनेट हो गए। और दूसरी बात, एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 1 प्लस एंगल 4 और एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे? ये कहलाते हैं हमारे इंटीरियर एंगल। क्या कहलाते हैं? देखो जरा,
एक ही तरफ के एंगल ले लिए हमने, एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना जाएगा हमारा 180 डिग्री, और एंगल 3 प्लस एंगल 2 कितना जाएगा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो इंटीरियर एंगल, इन्हें बोलेंगे हम इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड होते हैं। तो दो मैंने बात बताई आपको कि एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो उनसे जो एंगल बनते हैं, तो ये जो एंगल होते हैं सब ये इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, तो ये कहलाएंगे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री होता है, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो ये कहलाते हैं हमारे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड कहलाते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर थोड़ा काइट के बारे में और पढ़ लेते हैं। ए क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ए काइट इफ हैज टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स। थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ये जो होते हैं ये और ये दोनों ये इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान समझेंगे काइट को। काइट इफ इट हैज टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स, बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स मतलब ये इसके इक्वल नहीं होनी चाहिए। पैरेललोग्राम में क्या था, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें अपोजिट साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए, इसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। एडजेसेंट ये वाली एडजेसेंट नहीं, ये वाली एडजेसेंट, ये इसके इक्वल होनी चाहिए, ये इसके इक्वल होनी चाहिए। इन्होंने कहा टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स, टू पेयर्स हैं, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, तो इसमें अपोजिट साइड्स क्या नहीं, एंड अपोजिट बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स। तो इसमें कहा ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इक्वल टू AD एंड BC इक्वल टू DC and AD not equal to BC and AB not equal to DC। तो इन्होंने ये काइट के बारे में आपको बताया है। तो काइट के बारे में हम ध्यान रखेंगे कि जो उनके एडजेसेंट जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, पेयर्स में टू पेयर्स होते हैं, और जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल नहीं होती हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये एक्सरसाइज 3.3 है और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है, क्या रखा है, गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। ये क्या रखा है, तो AD इक्वल टू क्या होगा, तो पैरेललोग्राम में हमें पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ए और डायगोनल्स क्या करते हैं, इसको बाइसेक्ट करते हैं। तो AD, इन्होंने कहा AD, तो AD इक्वल टू क्या होगा BC, तो लिखेंगे AD इक्वल टू BC लिखेंगे, और लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एंगल DCB कौन सा हो गया, DCB, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो एंगल DCB इक्वल टू होगा एंगल BAD या DAB के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे एंगल DAB, लिख देंगे यहाँ पर DA, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो एंगल क्या आएगा, DAB आ जाएगा। और फिर लिखेंगे यहाँ से अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। OC दे रखा है, तो OC इक्वल टू क्या होगा, OA के होगा, तो OC इक्वल टू OA, फिर लिखेंगे यहाँ पर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल ऑफ ए पैराग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मेजरमेंट रखा है उन्होंने एंगल DAB प्लस M एंगल मेजरमेंट के लिए एंगल CDA, तो DAB कौन सा है भाई, एंगल DAB ये रहा, और प्लस एंगल CDA, तो ये एंगल और ये एंगल दे रखा है। तो ये एंगल कैसे एंगल है हमारा, ये एडजेसेंट एंगल है। मैंने अभी बताया था कि ये दोनों एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल हैं दोनों। तो ये एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और इनका जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैराग्राम इज 180, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं, 2 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, ये सभी के सभी पैरेललोग्राम से रखे हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन XYZ, XYZ की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं क्या फाइंड कर सकते हैं इस XYZ की, थोड़ा समझते हैं ना। तो ये दे रखा है यहाँ से, ये फिगर दे रखी है तुम्हारे यहाँ से। अब ये देखो रहा, पता है कि हमें Y इक्वल टू 100 के होगा, एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा, ये हमारे इक्वल टू 180 के होगा, एडजेसेंट एंगल है। तो मैंने लिखा भी एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। क्यों हुए ये इक्वल टू 180 क्यों हो गया, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं किसके, पैरेललोग्राम के। तो एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। 100 प्लस x इक्वल टू 180, क्योंकि एंगल B है तो 100 आ गया। C कितना, x कितना 180, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 80 डिग्री आ गई यहाँ पर। एंगल B इक्वल टू एंगल D होगा, मतलब एंगल D इक्वल टू एंगल B होगा, इक्वल टू कितना 100 डिग्री हो गया। ये कौन से हमारे अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ओके,
एंगल एक्स एंगल जेड के इक्वल होगा, तो y इक्वल टू कितना 100, ये आ गया हमारा। z इक्वल टू एक्स होगा, z इक्वल टू एक्स हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि ये यहाँ पर ए लिखा, तो एंगल ये z इक्वल टू एक्स होगा क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, तो z इक्वल टू कितना 80 डिग्री आ गया, तो x इक्वल टू z इक्वल टू 80 डिग्री एंड y इक्वल टू कितना आ गया हमारा 100 डिग्री, आंसर आ गया। तो 2 का कितना फर्स्ट था। सेकंड देते हैं, सेकंड में क्या दे रखा है, ये फिगर दे रखी है यहाँ से, थोड़ा ध्यान समझिएगा। इसमें यहाँ कोई एंगल नहीं था, मैंने एंगल 1 लेट कर लिया, एंगल मैंने 1 लेट कर लिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। एंगल 1 मैंने लेट कर लिया इसको, तो मैंने यहाँ लिखा, अब ये 50 है तो ये एंगल 1 भी कितना होगा 50 होगा, तो एंगल 1, और वैसे 50 प्लस एक्स 50 प्लस ये वाला और ये वाला एंगल कौन से एंगल हैं, ये है हमारे एडजेसेंट एंगल, तो 50 प्लस एक्स इक्वल टू कितना 180 होगा, तो क्या लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 130 आ गया, ठीक है। यहाँ पर x इक्वल टू यहाँ ये और ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि x इक्वल टू क्या होगा y होगा, तो 130 इक्वल टू y और y इक्वल टू 130, तो क्या होंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, इसलिए क्या होगा ये इक्वल हो जाएंगे। तो y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई यहाँ से। एंगल 1 कितना है हमारा, एंगल 1 इक्वल टू 50 होगा, क्योंकि ये और ये क्या दोनों इक्वल होंगे, यहाँ से ये और ये एंगल इक्वल होंगे ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो एंगल 1 आ गया। अरे ये क्या बन गया, ये तो एंगल 1 और जेड क्या बन गए, तो लीनियर पेयर बन गए, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो एंगल 1 प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है दोनों, ये एंगल 1 प्लस जेड लीनियर पेयर हो गए ना, तो एंगल 1 कितना 50 और जेड कितना 180 डिग्री, तो जेड इक्वल टू हो गया 180 माइनस 50 कितना 130 डिग्री आ गया, तो हेंस एक्स इक्वल टू लीनियर पेयर बन गए यहाँ से, तो कितना आ गया एंगल 1 प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर हो गया, 50 प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, जेड इक्वल टू 180 माइनस 50 130 डिग्री, तो हेंस एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू कितना आ गया 130 डिग्री, आंसर आ गया। वैसे हमें इतना हमने किया ये यहाँ से निकालने के फाइंड करने के लिए, वैसे ही मुझे पता था कि जो जेड है ये जेड कितना होगा, ये जेड एक्स के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो एडजेसेंट एंगल के इक्वल होता है, फ्रंट ऑफ एडजेसेंट एंगल, इस तरह के एंगल से, तो ये जितना एक्स होगा उतना ही जेड होगा, ठीक है। वैसे ऐसा नहीं करना है आपको, आपको पूरा ये सॉल्व करके दिखाना है कि कैसे कैसे हमारा आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, 3 में क्या दे रखा है, 3 में ये बना रखा है, ये इस तरह से बना रखा है, तो इसका मतलब 90 डिग्री का होगा, जब ये दे रखा है तो ये साइन होता है 90 डिग्री का, ये 30 है, ये y है, ये x है, ये पूरा पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं, x इक्वल टू 90 का ये और ये एंगल इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये वर्टिकल एपिट एंगल है, जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं ईच अदर, 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली ये और ये एंगल दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा, ओके। तो 90 इक्वल टू कितना हो गया x आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 90, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इन तीनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि ट्राइंगल है ये, तो y प्लस एक्स प्लस 30 इक्वल टू 180 हुआ, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो 90 प्लस y प्लस 30 इक्वल टू 180, तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारा 60 डिग्री आ गया, x इक्वल टू 90 डिग्री आ गया यहाँ से। अब ये y है और ये क्या है हमारा z है, तो मैंने बताया था कि कोई भी पैरेललोग्राम दे रखा हो, कोई भी पैरेललोग्राम दे रखा हो, ये पैरेललोग्राम है और ये अगर डायगोनल हो जाए ये वाला, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे, समझ रहे ना। तो ये एंगल y किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल z के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल y के इक्वल हो गया, एंगल z के इक्वल हो गया, ओके। तो ये कितना जाएगा हमारा, तो y इक्वल टू जेड इक्वल टू 60 डिग्री है, y वाली 60 डिग्री आई है, तो अल्टरनेट इंटर एंगल्स हैं, तो x इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, y इक्वल टू जेड इक्वल टू कितना 60 डिग्री आ गया। थोड़ा ध्यान समझेंगे ना, ये बीच में क्या है हमारा, ये क्या है, ये है हमारा डायगोनल है, और डायगोनल से एक इधर का और एक इधर का एंगल क्या होंगे इक्वल होते हैं, किसमें होते हैं बस केवल ये होते हैं हमारे किसमें, ये होते हैं पैरेललोग्राम में होते हैं बस, ओके। चलिए 4th क्वेश्चन दे रखा है, x प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री दे रखा है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो x से इसमें देखो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये x और 80 ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, तो x प्लस 80 कितना 180 हो गया, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो x के लिए कितने 100 डिग्री आ गई, y किसके इक्वल होगा 80 के डिग्री इक्वल हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना 80 अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये z है और ये 80 है, ये z है यहाँ से, ठीक है ना। तो ये 80, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 80 एंगल हो जाएगा, तो z इक्वल टू कितना हो गया 80 हो गया। देखो रहा ध्यान से, जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन, जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दो पैरेलल लाइंस हैं,
ओके, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल होगा, ये इस एंगल के इक्वल होता है। ये जो एंगल है ये इंटीरियर एंगल है, ये और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। तो जितना ये एंगल होगा इतना ये होगा, तो ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा जेड है, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन ये हो गई और ये पैरेलल लाइन हो गई, तो ये 80 तो ये भी 80 होगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको एक मेथड और है कि इसको एंगल 1 लेट करें। क्या करें, इसको एंगल 1 लेट कर लेते हैं। तो हम इसे एंगल 1 लेट कर लेंगे, तो अगर हम इसे पूरा z इक्वल टू डायरेक्ट ना लिख करके हम करना चाहें तो एंगल 1 प्लस 80, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, तो एंगल 1 होगा हमारा x के इक्वल होगा। एंगल 1 किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा, और x कितना है हमारा 100 डिग्री दे रखा है। एंगल 1 प्लस एंगल z, एंगल 1 प्लस एंगल z इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होता है, क्योंकि क्या है हमारे ये लीनियर पेयर है, क्या है हमारे ये लीनियर पेयर दे रखे हैं। तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एंगल 1 कितना है हमारा, एंगल 1 है हमारा कितना आया था अभी 100 डिग्री, तो 100 प्लस z इक्वल टू 180, तो यहाँ से आ गया हमारा z इक्वल टू 180 माइनस 100 इक्वल टू कितना आ गया 80 डिग्री, हमारा आंसर आ गया। समझ गए ना। तो अगर हम इसे डायरेक्ट ना लिखें, इसे हम डायरेक्ट ना लिखें, अगर हम इसे नहीं समझ में आ रहा हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, तो हम इस तरह से भी इनको कर सकते हैं, क्योंकि लीनियर पेयर हमने पढ़ रखा है और ये हमने पढ़ रखा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल x इक्वल टू 100, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर पढ़ते हैं। ये दे रखा है यहाँ से, तो y इक्वल टू, तो ये 112 क्या हो गया, y इक्वल टू कितना हो गया 112 क्या हो गया, और ये जो x होगा ये किसके हो जाएगा z के इक्वल होगा, x किसके हो जाएगा z के इक्वल होगा, और ये जो पूरा एंगल, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल क्या है हमारे एडजेसेंट एंगल है, तो इनका सम कितना होगा 180 होगा। तो पहले देखते हैं क्या लिखते हैं, पहले y इक्वल टू 112, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स ऑफ पैराग्राम दे रखा है, तो y इक्वल कितना आ गया हमारी 112 आ गया। ये एंगल, ये पूरा एंगल और ये एंगल दोनों क्या है हमारे एडजेसेंट एंगल हैं, तो 40 प्लस जेड प्लस 112 इक्वल टू कितना 180 हुआ। ये पूरा एक ही एंगल है, पूरा ये समझ रहे ना, ये पूरा एक ही एंगल है, ये वाला, ये दो टू में डिवाइड हो रखा है। इक्वल 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैराग्राम, तो जेड प्लस 152 हो जाएगा ये इक्वल टू 180, तो जेड इक्वल टू कितना आ गया 28 डिग्री आ गया। वाई की वैल्यू आ गई 112, जेड की वैल्यू कितना आ गई 28 डिग्री आ गई। फिर हम यहां से अगर इसकी बात करते हैं, ये यहां से अगर इसकी बात करते हैं तो जेड इक्वल टू 28 आ गया। जब जेड इक्वल टू 28 आ गया तो इतना भी करने की जरूरत नहीं थी हमें यहाँ से, कि हमने क्या किया कि हमने यहाँ से इसको लिया x प्लस वाई प्लस 40 इक्वल टू 180, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल, तो यहाँ से x वैल्यू कितना है 28 आ गया यहाँ से, तो x वैल्यू 28, y वैल्यू 112, z वैल्यू 28। तो हमने ये इतना किया, ये यहाँ से यहाँ तक किया। अगर हम इसे यहाँ से यहाँ ना करते तो हम ये भी लिख सकते थे कि x की वैल्यू किसकी होगी, z के इक्वल होगी, x किसके इक्वल होगा, z के इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटर एंगल्स होते हैं। मैंने बताया था मैंने पहले आपको कि अगर ये डायगोनल्स होता है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये अल्टरनेट इंटर एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से भी कर सकते थे हम इसको पूरे को ना करके हम इसको भी ये कर सकते थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे इन्होंने क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है थोड़ा देखते हैं। इन्होंने कहा 3 में कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, एंगल ए 70 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 65 डिग्री। तो हमें ये बताना है कि ये जो इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या इससे जो क्वाड्रिलेटरल बनेंगे क्या वो पैरेललोग्राम होंगे, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट दे रखा है कि एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। तो देखते हैं एंगल D प्लस एंगल B दे रखा है। अगर हम यहाँ एक कोई पैराग्राम बनाऊं रफली मैं यहाँ से, तो A B C और D, तो एंगल D कौन सा हो गया, एंगल D ये हो गया, एंगल B ये हो गया, तो इन दोनों का सम कितना दे रखा है 180 दे रखा है। तो हमने तो ये प्रॉपर्टी पढ़ी ही नहीं है, हमने तो ये प्रॉपर्टी कहाँ पढ़ी है वाली कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं 180 डिग्री के होते हैं। अरे अपोजिट एंगल्स इक्वल दे रखे होता, ये एंगल D इक्वल टू एंगल B देखा तब तो हो जाता पैरेललोग्राम होता है, लेकिन इन्होंने अपोजिट एंगल इक्वल नहीं कर रखा, इन्होंने क्या कर रखा सम हो रखा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये सम हो सकता है, ये वाला तो हो सकता है पैरेललोग्राम में, लेकिन इससे कंफर्म नहीं हुआ
तो ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम इफ एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री बट इट शुड ऑल्सो सेटिस्फाइड अदर कंडीशन सो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी मे और मे नॉट बी ए पैरेललोग्राम। तो इन्होंने कहा कि ये जो कंडीशन दे रखी है इसके अलावा भी कुछ कंडीशन और सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हो भी सकता है कि पैरेललोग्राम हो और नहीं हो सकता। क्यों नहीं सकता? क्योंकि ये एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। अगर ये दोनों 90 के हुए, ये भी 90 का है, ये भी 90 का हुआ, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के लिए क्या होना चाहिए? दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो ये भी 90 का हो गया, ये भी 90 का हो गया। तब तो अगर दोनों इक्वल हो गए तो ये क्या जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। और अगर ये इक्वल नहीं हुए, ये मान लो 100 का हुआ, ये 80 का हुआ, अगर मान लो तो पैरेललोग्राम नहीं होगा ये, ठीक है ना। तो इसलिए ये पैरेललोग्राम होने के लिए कुछ कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई और भी होनी चाहिए। सेकंड में रखा है कि ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो हमें ये ऐसे पता नहीं चलेगा जब तक हम इसमें रफली नहीं बनाएंगे। रफली पैरेललोग्राम बना लो ऐसे, इस तरह से नामकरण कर लो इसका। ए बी सी डी कर दिया हमने। ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी कहाँ है? ए बी ये 8 है। डी सी कहाँ है? ये 8 दे रखी है। ए डी कहाँ है? ए डी कितना? 4 सेंटीमीटर है। और बी सी कितना है हमारा? 4.4 सेंटीमीटर है। देखो ये अपोजिट साइड से इक्वल, ये वाली तो इक्वल है, लेकिन ये और ये वाले इक्वल नहीं है। जब ये और ये वाले इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इसमें क्या होता है? इसमें होता है हमारा पैरेललोग्राम में कि अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, इक्वल एंड पैरेलल दोनों होती हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है ये। तो इसलिए ये क्या नहीं होगा? ए डी नॉट इक्वल टू बी सी। तो नो अपोजिट साइड शुड बी नो, क्या नो क्या हो जाएगा? ये नो मतलब नहीं होगा, बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि अपोजिट साइड शुड बी ऑफ सेम लेंथ, हेयर ए डी नॉट इक्वल टू बी सी। थर्ड में दे रखा है कि एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू दे रखा है यहाँ पर जो है 65 डिग्री। मैं रफली बना लेता हूँ यहाँ से, मैंने कहा कि रफली बनाना चाहिए। तो पहले ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो एंगल ए कितना है? एंगल ए है हमारा 70 डिग्री और एंगल सी का है? एंगल सी 65 है। अरे अभी तो मैंने बताया था आपको कि अपोजिट एंगल से भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, तभी तो पैरेललोग्राम होगा। लेकिन यहाँ पर अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है तो इसलिए पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? नो अपोजिट एंगल शुड बी सेम मेजर्स हेयर, एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल सी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है इन्होंने कि ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measures। इन्होंने कहा कि ड्रॉ ए रफ फिगर है ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, कि वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल मेजर्स के होने चाहिए। तो इसका मतलब सीधा एग्जाम्पल क्या हो गया? काइट का हो गया, कि काइट में दे रखा होता है। देखो ध्यान से रहा, ए बी सी डी इज ए फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी मैंने एक फिगर बनाई है, ये काइट की टाइप से बना लिया मैंने इसको। बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स इक्वल, एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल डी के इक्वल है। इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बिकॉज एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल सी। तो ये एंगल इसके एंगल इक्वल नहीं है, ये साइड इसके इक्वल है इसलिए दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, ये साइड ये इसके भी, ये भी इक्वल है तो इसलिए ये दोनों एंगल हो गए। लेकिन ये साइड और ये साइड इन दोनों के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एंगल इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा रफ है, हो गया। तो ये जो आपने इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो टू अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए ओनली, तो ये किसका होगा? काइट का एग्जांपल होगा ये। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। 5 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 5 में ये दे रखा है द मेजर्स ऑफ द टू adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angles of the parallelogram। तो ये टू एडजेसेंट एंगल्स दे रखे हैं, तो ये कितना होगा? एक एंगल्स हो गया 3x, एक एंगल्स हो गया 2x हो गया। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो वहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर लेट द टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बी 3x एंड 2x, क्योंकि 3:2 दे रखा था। तो ये एडजेसेंट एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री हो, क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होता है 180 डिग्री। तो ये कितना? 5x 180, x 36 डिग्री आ गया। तो एडजेसेंट एंगल्स आ गए 3 × 36 और 2 × 36, तो 108 डिग्री एंड 72 डिग्री आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रखा है? 6 में देख लेते हैं। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम have equal measures, find the measure of each of angles of the parallelogram। इन्होंने कहा कि जो इक्वल हैं, जो एडजेसेंट एंगल्स जो हैं
वो क्या है, इक्वल दे रखे हैं। तो लिखेंगे लेट टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स बी एक्स एंड एक्स, क्योंकि दोनों इक्वल दे रखे हैं तो एक पहला एंगल भी एक्स हो गया, दूसरा एंगल भी एक्स हो गया। ये कैसे एंगल हैं, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। जब एडजेसेंट एंगल हैं तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे ये, तो 2x = 180 डिग्री हो गया, तो x = कितना हो गया 180/2 कितना 90 डिग्री, तो x = कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि द एडजेसेंट फिगर एच होप इज ए पैराग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स वाई एंड जेड, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। तो ये दे रखा डायग्राम दे रखा है आपका यहाँ से, ये तो थोड़ा ध्यान समझेंगे इसके लिए। तो मैंने यहाँ पर कोई एंगल नहीं था तो मैंने इसको एंगल 1 लेट कर लिया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 70, तो एंगल 1 + 70 कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का सम कितना 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 = इधर 70 इधर आ जाएगा, तो कितना 110 आ जाएगा। तो एंगल 1 कितना आ गया 110 आ गया। ये x = एंगल 1 के इक्वल होगा x = एंगल 1 = 110 आ गया, क्योंकि क्या है हमारे अपोजिट एंगल्स हैं तो इक्वल होंगे यहाँ से। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 110 डिग्री आ गई। ये y है, ये मैंने कहा था कि ये पैरेलग्राम है, ये क्या डायगोनल दे रखा है, तो ये y किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। तो y = कितना आ गया हमारा 40 डिग्री आ गया। तो y = 40 डिग्री, क्योंकि अल्टरनेट एंगल से हैं। अब इसमें देखते हैं यहां से अगर हम देखें इसको, तो एंगल z प्लस y प्लस एंगल 1, z प्लस y प्लस एंगल 1 कितना होगा, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो x की z की वैल्यू z ऐसे आ गया, y की वैल्यू कितनी 40, तो ये लिख दिया हमने। एंगल 1 कितना 110 है, कितना तो 180 ये लिख दिया गया। तो z = आ गया 180 - 150, तो ये कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। तो हैंस x = 110 आ गया और y = 40 आ गया और z = कितना आ गया 30 डिग्री आंसर आ गया यहाँ से। तो आज बस केवल इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आगे 3.4 है उसको भी नेक्स्ट वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियोज़ को रेगुलर देखें, इससे आपको प्रॉफिट हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।